हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद तनईम अहमद फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था और उससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था। उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। इस टेंस का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, क्या इसकी पहचान होती है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, आइए देखते हैं। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से हमें यह अंदाज़ा होता है कि कोई काम आने वाले टाइम में जारी रहेगा। तो इस टेंस की पहचान करना ही बहुत आसान है। जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये वर्ड्स आते हैं तो वो सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये बोलूँ, मैं आपसे आधे घंटे बाद बात कर रहा हूँगा, वह कल को यहाँ आ रहा होगा। तो ये सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। इनको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें नहीं वर्ड नहीं होता। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी विल बी रखा जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा। जैसे हमारे सामने ये सेंटेंस है, वह कल को काम कर रहा होगा। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा वह, और वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। फिर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी, ही विल बी। फिर हम वर्ब रखेंगे। वर्ब है इसमें काम करना। काम करने को इंग्लिश में कहते हैं वर्क, और इसमें लगा देंगे आईएनजी। ही विल बी वर्किंग, कब को? कल को, यानी टुमारो। ही विल बी वर्किंग टुमारो। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मैं 1 घंटे बाद यह किताब पढ़ रहा हूँगा। कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा मैं, और मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। फिर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी, आई विल बी। काम हो रहा है पढ़ने का, और पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड, और उसमें लगा देंगे आईएनजी। आई विल बी रीडिंग, क्या पढ़ रहा हूँगा? यह किताब, यानी कि दिस बुक। आई विल बी रीडिंग दिस बुक, कब को? 1 घंटे बाद, आफ्टर एन आवर। अब हम इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बी लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा। जैसे हमारे सामने ये सेंटेंस है, तुम अगले हफ्ते यहाँ नहीं आ रहे होंगे। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू। फिर हम विल लिखेंगे, यू विल, इसके बाद नॉट लगाएंगे, यू विल नॉट बी। काम हो रहा है आने का, और आने को इंग्लिश में कहते हैं कम, और उसमें लगाएंगे आईएनजी। यू विल नॉट बी कमिंग हियर, कब? अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक। एक और सेंटेंस देखिए। हम 1 घंटे बाद खाना नहीं खा रहे होंगे। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? वी विल नॉट बी ईटिंग फूड आफ्टर एन आवर। तो इस तरीके से हमने इस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने सीख लिए। अब बात कर लेते हैं इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो वो होते हैं जिनका आंसर हमें हाँ या नहीं में मिलता है, और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनका आंसर हमें हाँ या नहीं के अलावा कुछ और मिलता है। कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है आइए देखते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट आएगा। फिर बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे हमारे सामने ये सेंटेंस है, क्या आप शाम को मेरी सहायता कर रहे होंगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम विल लिखेंगे,
फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट है हमारा आप और आप को इंग्लिश में कहते हैं यू। फिर हम लिखेंगे बी, विल यू बी, काम हो रहा है सहायता करने का और सहायता करने को कहते हैं हेल्प, इसमें लगाएंगे ING। विल यू बी हेल्पिंग मी, कब? शाम को, यानी इन द इवनिंग। फिर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, क्या अगले साल वह वहाँ रह रहा होगा? इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम विल लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा वह और वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। फिर बी लिखा जाएगा, विल ही बी, काम हो रहा है रहने का और रहने को इंग्लिश में कहते हैं लिव और उसमें लगा देंगे ING। विल ही बी लिविंग, कहाँ? वहाँ, वहाँ को इंग्लिश में कहते हैं देयर। विल ही बी लिविंग देयर, कब? अगले साल। अगले साल को हम कहेंगे नेक्स्ट ईयर और फिर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। अब बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद विल लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट आएगा, फिर बी लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे हमारे सामने ये सेंटेंस है, आप वहाँ कल को क्यों नहीं जा रहे होंगे? कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्यों और क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। इसके बाद हम विल लिखेंगे, वाई विल, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा आप और आप को इंग्लिश में कहते हैं यू और इस सेंटेंस में नॉट भी है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा। फिर हम बी लिखेंगे और काम हो रहा है जाने का और जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो और इसमें लगा देंगे ING। कहाँ जा रहे हैं? वहाँ, यानी देयर। कब? कल, कल को इंग्लिश में कहते हैं टुमारो। फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वाई विल यू नॉट बी गोइंग देयर टुमारो। तो इस तरीके से हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बहुत आसानी से सीख लिया है। जो कुछ आज हमने सीखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें ये बताना हो कि कोई काम आने वाले टाइम में लगातार चल रहा होगा। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज़ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।